जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। हाथ थाम कर सहारा देने का शुक्रिया। आपने शुक्रिया क्यों कहा? मैंने आपका नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का हाथ थामा है। आपको अंदाजा नहीं है आज मैं कितनी खुश हूँ। मैंने उस शख्स को पा लिया है जिससे मैंने बेपनाह मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत। क्या मुझे भी ये सब कुछ कहना होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। मोहब्बत तो बेख्तियार होती है, सोच समझ के कुछ नहीं कहा जाता। मैं ये सोचकर हैरान होता हूँ कि मुझमें ऐसा क्या था जो आपने मुझे चाहा। मैंने आपको सोचकर नहीं चाहा, बस अच्छे लगे और चाहने लगे। मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसी तरह फूलों का रास्ता बना के तुम्हारे दिल में आऊंगा, चाहत का दीप जलाऊंगा और महकती हुई एक बात कह दूंगा। मुझे तुमसे मोहब्बत है। फलक तुमने देखा, सितारे भी देखे, कि हद्दे नजर तक नजारे भी देखे। फलक तुमने देखा, सितारे भी देखे, कि हद्दे नजर तक नजारे भी देखे। जहाँ गुर्बतें थी वो दुनिया के सारे किनारे भी देखे। अगर ये तोहफा आप खुद पहनाएंगे तो शायद इसका हक अदा हो जाएगा। क्यों नहीं है? हमारे लिए तो ये बहुत एहसास की बात है। तोहफा पसंद आया आपको? बहुत। इतने प्यार से दिया हुआ तोहफा किसको अच्छा नहीं लगेगा। इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। उमेर, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। क्यों ना हम इर्तिजा अंकल से जाकर मिले, हो सकता है उन्हें कुछ मालूम हो। इर्तिजा अंकल वही जो शादी में मिले? हाँ वही। उनसे क्यों मिलना चाह रही हो? वो दरअसल बाबा की कंपनी में मैनेजर थे, हो सकता है उन्हें कुछ और भी मालूम हो। हाँ मैं भी यही सोच रहा था। चल कर मिलते हैं, हो सकता है उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मालूम हो। अच्छा ठीक है, कल मुझे सुबह जल्दी उठना है, अभी सोते हैं। परसों वलीमे की तकरीब है, बहुत ज्यादा काम। सो जाए। गुड गुड, बैठो। मुझे खुशी है कि तुमने इतना जल्दी अच्छा खासा काम सीख लिया। सर ये तो आपकी शफकत का नतीजा है, वरना मैं तो बिल्कुल अनाड़ी था। जिंदगी किसी को अनाड़ी नहीं रहने देती, सबको कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। सर आपको वलीमे के हवाले से कोई भी काम हो तो आप मुझे बताइए। अरे शुक्रिया बेटा, शुक्रिया।
वलीमे का इंतजाम वगैरह हो गया है। हम 3 ही अफराद तो हैं कुंबे में। खैर अब तुम भी शामिल हो गए हो। थैंक यू सर। वलीमे में शिरकत जरूर करना। अभी जाना चाहो तो घर जा सकते हो। काम की मसरूफियत तो अब बढ़ने वाली है। सर अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, इजाजत क्यों ले रहे हो? सर बारात के मेहमानों में एक इर्तजा साहब आए थे, क्या आप उन्हें जानते हैं? इर्तजा? नहीं, मेरे जहन में ऐसा कोई शख्स नहीं आ रहा। हो सकता है मेरे दामाद का कोई जानने वाला हो। क्यों, खैरियत में? नहीं सर, वो दरअसल मेरी वाइफ के फादर की कंपनी में वो एक मैनेजर थे। बेटे, तुम्हारी बेगम से तफसीली मुलाकात तो हो ही नहीं सकी। सर आप कभी हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाइए। वक्त मिला तो जरूर आऊंगा। जी सर। अब तुम जा सकते हो। वफा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? बस रात को बस बैठे बैठे सो गई और फिर आंख नहीं खुली। चलो कोई बात नहीं, कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। नहीं है, अब आंख खुल गई है। तुम सुनाओ, कैसा रहा कल रात? हाँ सब ठीक रहा। वैसे शादी से पहले कितने अजीब से ख्यालात आते हैं ना, ये ठीक होगा वो ठीक होगा। हाँ ये तो है। वैसे तुम्हारी बात ठीक थी, मुझे भी दानियाल की मोहब्बत का यकीन नहीं आता था। और अब आगे है? हाँ, दानियाल बहुत अच्छे इंसान है। औरत शायद मर्द की मोहब्बत को उसका एहसान समझती है। भाई यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है, और दानियाल मेरी मोहब्बत को एहसान समझता है। वो क्यों? एक्चुअली दानियाल जब गांव से यहाँ पढ़ने आया था तो बाबा ने उसे जॉब दी, तालीम दिलवाई और फिर अपना बेटा बना लिया। तो क्या उनके पास अपना पैसा नहीं था? पैसा नहीं तो दानियाल तो बहुत गरीब था। बाबा ने जब उसे अपना बेटा बनाया तो बिजनेस में अपने साथ शामिल कर लिया। ऑनेस्टली दानियाल ने खुद भी बहुत मेहनत की है, कारोबार को बढ़ाया है, तरक्की मिली है उसे बहुत। तो वो तुम लोगों के साथ इतने अरसे से थे और शादी इतनी देर से क्यों की? क्योंकि हम लोग मुल्क में थे ही नहीं। मैं फ्रांस में थी, अपनी स्टडीज कर रही थी, बाबा का कारोबार इंग्लैंड वाला बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए। और कभी मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया तुमने? नहीं, कभी सामने आकर तो नहीं, लेकिन आई थिंक दानियाल को आइडिया था, फिर बाबा ने बात की तो मंगनी हो गई। और शादी अब हुई? हाँ, आज मैंने दानियाल की मोहब्बत को अपनी उंगली में पहन लिया। बहुत खुश हूं मैं। देखो अच्छी है। थैंक यू। मुझे भी शादी की रात को एक अंगूठी तोहफे में मिली थी, मगर तुम्हारी अंगूठी तुम्हारी ताकत है, मेरी अंगूठी मेरी कमजोरी। तुम खुश तो हो ना? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि जी चाहता है खुशी में उड़ती फिरूं। इतना खुश? हाँ, जब मैं दूसरी लड़कियों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अपने नसीब पे फख्र होने लगता है। मैंने उसे पाया और जिसे चाहा। अब दूसरों के बारे में क्यों सोचती हैं? सबके अपने अपने नसीब होते हैं। सही कहा आपने, लेकिन कभी कभी हम लोग अनजाने में दूसरे लोगों के नसीब में मुश्किलात भर देते हैं। ये ऊपर वाले कमरे में कोई आया हुआ है क्या?
ओह वो मेरी एक दोस्त है। एक्चुअली एक शख्स ने उसकी जिंदगी तबाह करके रख दी है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। छोड़ो, वो नहीं चाहती कि उसके बारे में किसी से बात की जाए। बहुत सब्र वाली लड़की है। वैसे आपकी ये फ्रेंड कब तक यहाँ ठहरेंगी? क्यों? तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई इतराज नहीं है। मैं रोगा भी क्यों? आपकी दोस्त है, आपका घर है। और तुम? हम तो हैं ही जनाब के। Are you sure? 100%. Are you sure? Yes. Okay. आओ सायरा, आओ आके बैठो। कैसी हो? कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, बहुत खुशगवार। मैंने देखा तुम्हारे शौहर को, अच्छे हैं। तुमने झांका था तो वो काफी घबरा गए थे। क्यों? आई थिंक वो शायद भूल गए थे कि तुम इस कमरे में रहती हो। तुमने उन्हें मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? नो नो, नॉट एट ऑल। मैंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। हाँ प्लीज, तुम उन्हें मेरे बारे में कुछ मत बताना। मैं वैसे ही चंद दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। चली जाऊंगी? कहाँ चली जाऊंगी? मैं किराए पर कोई जगह ले लूंगी। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे हैं, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। तुम प्लीज वफा उस शख्स का नाम मत लिया करो, उसकी बात ही मत किया करो। मेरा बस चलता तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाती कि वो भूल जाता किसी की जिंदगी के साथ खेलना। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो जाता है कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा। मेरे साथ भी हो गया बस। मैं सोच रही हूँ दानियाल से बात करती हूँ तुम्हारे बेटे के लिए। आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं सायरा, प्लीज तुम उनसे कुछ मत कहना, मैं खुद ढूंढ लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगी। सुनो, वो लड़का कहाँ है जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, तुम्हें बहुत चाहता था? तुम उसे क्यों नहीं अपना लेती? उसे कंसिडर तो करो। तुम भूल रही हो सारा, मैं अभी भी अपने शौहर के निकाह में हूं। तलाक नहीं दी है उन्होंने मुझे। क्यों बुलवाया मुझे यहाँ? क्यों? क्या आपको अंदाजा नहीं है कि मैंने आपको क्यों बुलाया है यहाँ पे दानियाल साहब? देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा टेंडर दिलवा चुका हूं। अब तुम ठीक ठाक कमा सकते हो, फिर परेशानी किस बात की? आपकी कंपनी कारोबार के लिए कर्ज भी देती है, ठीक? तो तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है कि मैं एक छोटा सा बिजनेस बनाना चाहता, लेकिन काम को चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। इस तरह शाकिर हसन साहब के पास नहीं, उन्होंने आपकी कंपनी से लिया था। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो, मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, मैं मकसद पे आता हूं। मुझे अपनी कंपनी चलाने के लिए 3 करोड़ रुपए का लोन चाहिए आपकी कंपनी से, वो भी कम से कम प्रॉफिट रेट पर। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब?
जिंदगी अपने औकात के मुताबिक गुजारोगे तो ठीक रहेगी, औकात से बाहर निकलोगे तो गिर पड़ोगे। आपने आज फिर औकात की बात कर दी। आप जब वजाहत साहब के पास आए थे तो आपकी औकात क्या थी? देखो, मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। जो कुछ भी किया है उसमें अपनी मेहनत शामिल की। मेहनत तो मैं भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास, वो आपको देना होगा। अपनी मजबूरियों का अजाला खुद क्यों नहीं करते? दूसरों को क्यों मजबूर कर रहे? ना ना ना, परेशान नहीं कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ। जिस तरह आपने शाकिर एहसान साहब के साथ किया था, कमाए भी और मरने के बाद कर्जा भी वसूल कर दिया। तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे? देखिए दानियल साहब, मुझे कर्जा लाजमी चाहिए, वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता। क्या करोगे तुम? मैं आपके बच्चे को वजाहत साहब के पास लेकर जाऊंगा और आपकी नई नवेली दुल्हन की गोद में डाल दूंगा। फिर मैं देखता हूं कि वो दौलत जो आप मुझसे छुपा रहे हैं वो आपकी भी रहती है या नहीं। तुम? वफा कहाँ है? उनकी पूछो, क्या ताल्लुक है तुम्हारा? बीवी है वो मेरी। चलिए, तो ये बताइए आपकी बीवी कहाँ है? आशिफ, तुम फिर आज हद से बढ़ रहे हो। मैं अपनी हद से नहीं बढ़ रहा, मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो आपकी कैद में थी, या अब भी है। कहाँ है वो? अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वफा कहाँ है तो तुम क्या कर लोगे? मैं क्या करूंगा, ये तो बात की बात है। वफा की बहन और बिनोई उसे तलाश करते फिर रहे हैं। तो करने दो नहीं, तलाश उसे। तुम्हें क्या परेशानी है? सब कुछ सामने आएगा तो बदनाम हो जाएंगे आप, ये सोचकर डर नहीं लगता? जब वो है ही नहीं तो डर किस बात का? क्या क्या मतलब नहीं है? कहाँ चली गई है वो? मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है। आपने उसे छोड़ दिया जमाने के रहमो करम पर? न मैंने उसे छोड़ा है न तलाक दी है। मैंने उसे घर भेजा था अपने। अब वो घर नहीं गई तो मुझे क्या मालूम? अगर वफा को खुद यहां ढूंढता हुआ आया तो फिर वो कहां गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने बच्चे को तलाश कर रही हो? मैं इर्तिजा से बात नहीं कर सकता, वरना वो मुझे मजीद ब्लैकमेल करेगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन मुझे वफा को ढूंढना तो पड़ेगा। अगर मैंने इर्तिजा की 3 करोड़ की शर्त मान ली तो फिर हमेशा ये शर्तें रखता रहेगा। मुझे इसे लगाम डालना होगी। दानियल बात कर रहा हूं। जी जी। मैंने बच्चे के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में कर दी है और शक में तुम्हारा नाम भी लिखवाया। अब शराफत से बच्चा मुझ तक पहुंचा दो, मैं रिपोर्ट वापस ले लूंगा। ये दानियल साहब आपने अच्छा नहीं किया। अब देखिए मैं करता क्या हूं। मैं समझा था कि मेरी इस बात पर यह खौफजदा हो जाएगा, मगर ये तो बहुत चालाक इंसान है।
बाहर निकल, जल्दी कर, मोबाइल निकाल जल्दी, चट मोबाइल निकाल, पैसे निकाल जल्दी, टी शर्ट हट पीछे। तुम यहाँ? दानियाल, तुम कब आए हो? आज इतनी जल्दी आ गए वापस? वो एक जरूरी काम निकल आया था। सब समझती हूँ मैं। क्या मतलब? यही कि जनाब का ऑफिस में दिल नहीं लग रहा होगा। हाँ, कुछ ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। ये सीरियस क्यों लग रहे हो? What's wrong? कोई प्रॉब्लम है? परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? सायरा, पहली बात तो ये है कि हमारे दरमियान कोई भी मामलात हो, आप अपनी दोस्त से नहीं कहेंगी। क्यों? वो दोस्त है मेरी, बहनों जैसी है। हाँ तो ठीक है, आप एक काम करें, उन्हें कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं कर देती? यार, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उस बेचारी के साथ तो पहले ही बहुत बुरा हुआ है। अब मैं मजीद उसे उलझनों में कैसे डालूं? नहीं, मैं उनकी मुश्किल बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि घर के बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिन्हें अजनबियों के सामने डिस्कस नहीं किया जाता। अब उनको कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। देखो, वफा को इस घर में बाबा लाए हैं, उसे यहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है इसका फैसला भी वही करेंगे। मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ? हाँ बेटा, क्या देख रहे हो? गाड़ी में बच्चा है चाचा, गाड़ी में बच्चा है। गाड़ी में बच्चा है? हटो हटो एक मिनट। अरे ये कौन भूल गया यार? गाड़ी खुली भी है। ये क्या माजरा है? कौन भूल गया गाड़ी में बच्चा?
हटो बेटा हटो। कौन भैया ये? क्या सर माजरा क्या है? अब क्या होगा? दानियाल ने मुझे यहाँ देख लिया है, कभी नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ रहूं। लेकिन वो सायरा को ना बताएं कि मैं कौन हूं। इन लोगों को ईमेल कर दो और अख्तर साहब को फोन करके बता दो कि मंडे को 3 बजे आ जाए मेरे पास। जी सर। राइट। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे मुंह से बाबा सुनकर बहुत अच्छा लगा। आओ बैठो। कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो, क्या बात है? दरअसल मैं आपसे कोई जरूरी बात करना चाह रहा था। कहो क्या बात है? सायरा की फ्रेंड के हवाले से बात करना चाह रहा था। सायरा की फ्रेंड, क्या बात करनी है? कितना जानते हैं आप उसके बारे में? कुछ ज्यादा नहीं, रास्ते में मिली थी, अपनी किसी अजीज को तलाश कर रही थी। जवान जहान लड़की थी, सोचा गलत हाथों में न पड़ जाए, इसलिए घर ले आए। हो सकता है उसके मामलात कुछ संगीन नोयत के हों जो आगे चल के हमारे लिए कोई मसला खड़ा ना हो जाए। नहीं, उसके चेहरे पे शराफत है और आंखों में खानदानी वकार झलकता है। वैसी वैसी लड़की नहीं हो सकती। आप ठीक कह रहे हैं। ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि हम उसे यहाँ के बजाय कहीं और शिफ्ट कर दें? कहीं और? अकेली लड़की है, कहाँ जाएगी? बात तो करें आप उससे। हो सकता है कोई ना कोई अजीज रिश्तेदार कोई तो होगा। ठीक है, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। उसको तरीके से बात कर लें, थोड़ी अपसेट है वो। आओ बैठो। आओ बेटी आओ। जी अंकल, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? अपसेट मत हो वफा, बाबा बस तुम्हारे लिए परेशान है। हाँ मैं समझती हूँ। देखो बेटी, मेरी बात का कोई और मतलब ना लेना, तो मुझे भी सायरा की तरह अजीज हो। जी आप प्लीज कहें जो आप कहना चाहते हैं। बेटे मैं सोच रहा था कि तुम्हें भी अपने अजीजों को ढूंढना चाहिए। बाबा का मतलब है वो लोग भी तो तुम्हें ढूंढ रही होंगी ना? जी मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने अजीजों को तलाश करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं अंकल, मगर रिश्तों ने ही मुझसे दामन छुड़ा लिया है। वफा, तुम्हें अपने मासूम बच्चे को भी तो ढूंढना है ना? बच्चा? तुम्हारा कोई बच्चा भी है? जी। कहाँ है वो? पापा का शौहर चाहता था कि बच्चे को यतीम खाने में दे दिया जाए। उसकी मुलाजमा ने बच्चे को किसी के हाथ 1 लाख रुपए में बेच दिया। ओह माय गॉड, लोग ऐसे जालिम भी हो सकते हैं? देखो बेटी, तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम जैसा चाहो फैसला करो, लेकिन प्लीज खुद को तन्हा मत समझना, हम हैं तुम्हारे साथ। साहब जी क्यों बुलाया है मुझे?
सैतून, आजकल तुम किसके पास काम कर रही हो? मैं एक सेठ साहब के पास काम कर रही हूँ। तुम ऐसे करो कि कुछ दिनों के लिए अपने गांव वापस चली जाओ। गाँव? क्यों साहब, सब ठीक तो है ना? अरे बेवकूफ, अगर सब ठीक होता तो मैं तुम्हें बुलवाता। क्या हुआ साहब, कोई बच्चे का मामला तो नहीं है? मसला तो नहीं हो गया कोई? हाँ, बच्चा मुझसे गुम हो गया है और दानियल साहब मेरा और तुम्हारा नाम पुलिस में दे रहे हैं। मेरा नाम? साहब जी, मैं तो बहुत गरीब औरत हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो आपने कहा वो मैंने किया है बस। अच्छा चल, बस करो अपनी बातें। मैंने ये काम करने के लिए 1 लाख रुपया तुम्हें दिया था, मुफ्त में नहीं करवाया था तुमसे। क्या करूं साहब मैं? खामोशी से 2-3 महीने के लिए अपने गांव चली जाओ, जब मामला ठीक हो जाए तो वापस आ जाओ। 2-3 महीने? लेकिन साहब जी, हम 2-3 महीने खाएंगे कहाँ से? देखो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ पैसे भिजवा दूंगा, बस मेरा नाम तुम किसी को नहीं बताना। क्या मतलब साहब? देखो, बच्चे के मामले में अगर पुलिस तुम्हें पकड़ती है तो मेरा नाम हरगिज नहीं बताना। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी आपका नाम, बिल्कुल नहीं। जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगी। जाओ फिर अभी गांव के लिए रवाना हो जाओ। ठीक है। कितनी जल्दी तैयार हो जाएंगी? 1 घंटा। 1 घंटे में? हाँ, मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ। अगर 1 घंटा जल्दी है तो कमाल है। एक काम करो ना प्लीज, ये मुझे प्रेस करके ला दो। मजाक कर रही हूँ, तुम तो सीरियस ही हो गए। अरे जनाब, अगर आप कहें तो आपके जूते पॉलिश कर दें। नानिया प्लीज, कितनी दफा कहा है इस तरह की बातें मत किया करो मुझसे। तुम्हारा मकाम मेरे दिल में बहुत बुलंद है। मैंने तुम्हारी सादगी और तुम्हारी सच्चाई से मोहब्बत की है। तुम्हारी सादगी और सच्चाई पर ही तो मेरा दिल था। सायरा, मुझे इतना बुलंद मुकाम न दे, मैं उसके लायक नहीं। एक दफा पापा ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें कितना चाहते हैं। तुम्हें पता है मैंने उसे क्या जवाब दिया था? क्या? ये कि दानियाल मेरी मोहब्बत को एहसान समझते हैं और मैं उनकी मोहब्बत को ईमान समझती हूँ। तो आप उससे हमारे मामला डिस्कस करती हैं? नहीं दानियाल, वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं मिलवाऊंगी उससे तुम्हें। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आपने कह दिया अच्छी होंगी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम उसे कहीं और शिफ्ट कर दें। पापा ने बात की है दानियाल उससे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पापा उसे कहीं जाने देंगे। बहुत मजबूर लड़की है। अच्छा, आई एम गेटिंग इट। चलो, अच्छा हुआ अब ये तुम दोनों का पर्दा तो आपस में खत्म हुआ। ये मेरे हस्बैंड हैं दानियाल। हम लोग एक दावत में जा रहे हैं, रात को लेट हो जाएंगे तो हमारा वेट मत करना। इनफैक्ट मैं हफीज से कहती हूँ वो तुम्हारे लिए डिनर लगा देगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं निकलती हूँ अब, पापा हमारा वेट कर रहे होंगे। चले? हाँ, आप लोग जाएं, फिक्र नहीं करें, मैं खाना खा लूंगी। ओके, ठीक है, बाय। कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं?
अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। दानियाल अब मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुके हैं। उनके हाथों में अब किसी और का हाथ है। मैं शायद उनके रास्ते का वक्ती पड़ाव थी। वो उस मुकाम से अब आगे निकल गए हैं। मैं यहाँ रहूंगी तो वक्त मुझे नजरों में जलील करता रहेगा। अगर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।